हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद अहमद। और क्या चल रहा है? इजी सॉल्यूशन, मैजिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विथ नो कॉपी, नो पेन, ओनली ब्रेन। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिवली टेक्निक, ठीक, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली सोचना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। तो आइए लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये मैंने कुछ ऑप्शन लिख रखा है एक क्वेश्चन का, जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, बनाता है अमोनिया। ऑल आर इन गैसियस फॉर्म। क्वेश्चन में गिवन है कि ये है आपका 30 ml, 30 ml हाइड्रोजन, 30 ml नाइट्रोजन। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। कितना अमोनिया बना, इन दोनों में से कितना कौन बचा, पूरा रिएक्शन के बाद पूरा गैसियस कंपोजिशन क्या है, यानी कौन कौन गैस कितना कितना ml है। बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जब क्वेश्चन में हर रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहे, देखिए अमाउंट यहां वॉल्यूम में दिया हुआ है दोनों रिएक्टेंट का, तब समझ जाइए कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में हर रिएक्टेंट का अमाउंट दे दे, तब समझ जाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। और वह रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, वही डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा वो रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगा। जितना प्रोडक्ट बनना है बन गया। तो वह रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह इस्तेमाल हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और वही डिसाइड करेगा कौन चीज कितना बनेगा, कौन कितना खर्च होगा। ठीक, यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहले आपको पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। और लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का बहुत इजी टेक्निक है जो मैं बता रहा हूं अभी। देखिए, वॉल्यूम और मोल का रेशियो सेम चलता है, मैं बार बार कह रहा हूं। मोल दिया हुआ है तो मोल को लेके चलिए, वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को लेके चलिए, सेम आंसर आएगा, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जिसका वैल्यू कम आएगा, रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट का वैल्यू कम आएगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ये कितना ml है? 30 ml। ये कितना मोल है? 3 ml। तो गिवन वॉल्यूम हो या गिवन मोल हो तो इसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। जैसे ये 30 ml है तो 30 ml को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। यहां 30 ml है, 1 मोल है, 1 से डिवाइड कीजिए, 30 आएगा। इन दोनों में किसका वैल्यू कम है? ये कम है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। मोल दिया रहता तब भी यही, गिवन मोल रहता तब भी यही काम करते। मोल में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू कम आता लिमिटिंग रिएजेंट होता। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और यही हाइड्रोजन तय करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या ये कितना खर्च होगा। मान लो इस क्वेश्चन में कहता कि अमोनिया कितना ml बना। मान लो क्वेश्चन कहता अमोनिया कितना ml बना, तो यहां देखो 3 मोल के लिए कितना ml लिए हैं?
ये तो डिसाइड करने के लिए था, इसको अब भूल जाइए। 3 मोल के लिए 30 ml, तो 2 मोल के लिए 20 ml, 3 के लिए 30, तो 2 के लिए 20, नहीं तो ये 20 ml बनेगा। हो गया मेरा आंसर। अगर पूछता कि अमोनिया कितना ml, तो 20 ml। अगर क्वेश्चन पूछता कि नाइट्रोजन कितना बचेगा, तो एक बात बताओ, 3 के लिए 30 ml, तो 1 के लिए 10 ही ml ना चाहिए। 30 लिए जरूर है, लेकिन ये खर्च कितना होगा? 10 ml खर्च होगा। क्यों? क्योंकि 3 के लिए 30, तो 1 के लिए 10, काम खत्म। तो नाइट्रोजन कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम्ड 10 ml, आंसर हो गया। मान लो क्वेश्चन पूछता कि नाइट्रोजन बचा कितना, तो लिए थे 30, खर्च हुआ 10, तो बचा कितना? 20 ml। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन कहता कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, तो गैसेस का कंपोजिशन बताइए, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने पर कौन कौन गैस कितना कितना है। तो ये तो नहीं बचा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये नहीं बचेगा। लेकिन ये तो बचा है, 30 लिए तो 10 खर्च हुआ, तो इसका 20 ml लेफ्ट बचा है, और ये 20 ml बना है, फॉर्म्ड। तो कंपोजिशन यही हुआ, नाइट्रोजन 20 ml, अमोनिया 20 ml। मान लो क्वेश्चन रेशियो में दिया रहता, कंपोजिशन रेशियो में बताइए, वॉल्यूम रेशियो में या मोल रेशियो में, तो सीधा ये भी 20 ये भी 20, तो ऑप्शन हो जाता 1:1। यही कंपोजिशन है। ये तो नहीं बचेगा, ये पूरी तरह से खर्च हो गया, तब ना लिमिटिंग रिएजेंट है। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरह से हम देख रहे हैं। यहां देखिए, यही क्वेश्चन सेम। क्या ये रिएक्शन है गैस फॉर्म में बना अमोनिया गैस फॉर्म में। अब सेम गिवन सेम है, गिवन है 30 ml 30 ml, ठीक, सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन 50% ही हुआ, यानी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 50% है, 100% नहीं, यानी 100% रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिएक्शन जैसे ही 50% हुआ वहीं पर रोक देना है। तो इसको दो तरह से बोल सकते हैं, इफ रिएक्शन कंप्लीट्स 50% या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 50%। तो अगर क्वेश्चन कह दिया कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, तो अभी अभी हम बता दिए कि ये लिमिटिंग हुआ कैसे, तो ये 30 है, 30/3 10, और ये 30 है, 30/1 30, ये कम पड़ गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब रिएक्शन देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खर्च होगा, ये 30 पूरा खर्च होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 50% रिएक्शन कराना है, क्योंकि प्रोडक्ट 50% बनाना है। तो 50% का मतलब हो गया कि 30 में ये कितना खर्च होगा, इसका लिए है 30 ml टोटल, तो इसका मतलब कि ये 15 ही ml खर्च होगा। कितना खर्च होगा? ये 15 ml, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन लिए तो 30, खर्च हुआ 15 ही ml, तो बचेगा कितना? 15 ml बच जाएगा। यानी जब 50% रिएक्शन लेके चलेंगे तो 15 ml हाइड्रोजन बचेगा।
ठीक। अब तुम सोचो 15 खर्च हुआ, ये तो सब चीज 15 पे चलेगा। ये 15 खर्च हुआ, आ रही बात समझ में? तो 3 के लिए 15, तो 1 के लिए कितना 5। 3 के लिए कितना खर्च हो रहा है? 3 मोल हाइड्रोजन है तो 15 ml खर्च हो रहा है, तो 1 मोल है तो 5 ही ml ना खर्च होगा। तो ये लिए थे 30, खर्च हुआ 5 ml, तो बचा कितना? तो ये 25 ml बच गया लेफ्ट। क्लियर? चूंकि ये 15 ही ml खर्च हुआ है, तो 3 के लिए 15, तो 2 के लिए 10। 3 के लिए 15, तो 2 के लिए 10। तो यहां देखिए ये 10 ही ml बनेगा फॉर्म्ड। तो जब 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है या 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तब गैस का कंपोजिशन क्या है? तो देखिए हाइड्रोजन 15 ml, H2 15 ml, N2 ये कितना बचा है 25 ml, और अमोनिया कितना बना है 10 ml। देखिए ये हो गया, दिस इज कंपोजिशन। अब इसमें कितना वैरायटी पूछ सकता है? सीधा पूछ देगा कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है या 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो अमोनिया कितना बना, तो 10 ml। नाइट्रोजन कितना बचा 25 ml। हाइड्रोजन कितना बचा 15 ml। या क्वेश्चन कह देता कि वॉल्यूम रेशियो में कंपोजिशन बताइए। जब 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो वॉल्यूम रेशियो बताइए, कंपोजिशन बताइए वॉल्यूम रेशियो में। तो वॉल्यूम रेशियो क्या आ जाता 3:5:2, ये वॉल्यूम रेशियो। एक बात बताओ, जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही ना मोल का भी रेशियो होगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोल क्या चलता है, सेम चलता है, काम कर रहा है। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? सोचते जाना है, सॉल्व करते जाना है, तो यही मोल का भी रेशियो हो जाएगा सेम। आ रही बात समझ में? ठीक है। The reactant which is entirely consumed when reaction goes to completion is called limiting reagent। वह रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, ये जिस क्वेश्चन को ऑप्शन है उस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन है सब गैसियस फॉर्म में। क्वेश्चन कह रहा है कि A2B3 है, A2B3 गैस फॉर्म में है, रिएक्शन करता है C2 के साथ गैस फॉर्म में और बनाता है ये C3B2 plus CA4। ऑल आर इन गैसियस फॉर्म, होमोजीनियस स्टेट में, सब गैसियस फॉर्म में। A2B C2 के साथ रिएक्शन करता है, ये बनाता है, ये बनाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस कीजिएगा, तो ये 2 आएगा, 2 5 और ये 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 1 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6 हो गया, कहाँ गया, 2 दूना 4 4। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब क्वेश्चन कह रहा है, सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लेते हैं
5 ml, ठीक, नहीं 100 ml, 100 ml गिवन में है, 100 ml ये लिए और 100 ml ये ले लिए। क्वेश्चन, दोनों का कितना कितना ले लिए? 100 ml 100 ml। एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन बनता है, इसका 20 लिए, इसका 100 ले लिए। कंपोजिशन कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां देखो, अब तुमको सब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होगा कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहां देखिए, तो क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ने के लिए 100 में 2 से डिवाइड कीजिए, और यहां 100 में 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 20। तो अब तुम समझ रहे हो कि लिमिटिंग कौन हो गया, ये हो गया। अब यही तय करेगा कि कौन कितना कितना बनेगा। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब यहां देखिए, लुक एट, अगर क्वेश्चन कह दिया कि C3B2 कितना बनेगा, C3B2 कितना बनेगा, तो तुमको निकालना है। देखिए 5 के लिए 100 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा। अभी उस पर नहीं, ये ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम एक एग्जांपल दे दे रहे हैं पहले। तो 5 के लिए 100 ml, तब 25 जा 100, तो 3 के लिए कितना 60 ml बनेगा, ये 60 ml बनेगा। अगर क्वेश्चन कहते ये कितना बनेगा, गैस फॉर्म में है, तो 5 के लिए 100, तो 1 के लिए 20 ml। अगर क्वेश्चन कह दे कि ये कितना बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो पूरा खर्च होगा 100। लेकिन हां, ये बचेगा, कितना बचेगा, तो देखिए 5 के लिए 100, तो 2 के लिए 40, ये 40 ml कंज्यूम होगा, खर्च होगा, कंज्यूम्ड, 40 ml कंज्यूम्ड। तो बचेगा कितना, 60 ml लेफ्ट, 60 ml लेफ्ट। दिक्कत है? ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आइए जिसका ये ऑप्शन है। ये 2 मोल गिवन है, ये है आपका 50 ml और ये है 200 ml। उसके लिए ये ऑप्शन है। अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, देखिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। आ रही बात समझ में? कैसे? एक बात बताओ, क्या ऑप्शन में रिएक्टेंट तो यही दोनों है, समझ लीजिए रिएक्टेंट यही दोनों है। ऑप्शन में सी दिया हुआ है, यह है कंपोजिशन ऑफ गैसेस व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स। ये एक्चुअली कह रहा है कंपोजिशन ऑफ
gases when reaction completes। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो गैसेस का कंपोजिशन क्या है। तो एक बात बताओ, C2 का अमाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब कि C2 बच रहा है। हर ऑप्शन में C2 दिया हुआ है। क्या इसका अमाउंट दिया हुआ है A2B3? नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये पूरा खर्च हो गया है। तो इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या हम यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने जाएंगे? हम 50/2 और 2 ये करने जाएंगे? आ रही बात समझ में? ठीक है, मेरी बात आई समझ में? यहां आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का जरूरत नहीं है, यहां कॉमन सेंस लगाने का जरूरत है कि ऑप्शन में C2 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये गैस बच रहा है। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरी तरह से खर्च हो गया। तो यही हो गया आपका LR, लिमिटिंग रिएजेंट। अब कर लीजिए, यही तय करेगा। तो 2 के लिए 50, तो 3 के लिए, तो एक बात बता, 2 के लिए 50 तो 1 के लिए 25, तो 3 के लिए कितना? 75। तो ये 75 ml बनेगा। आ जाओ, 2 के लिए 50 तो 1 के लिए 25, तो ये भी 1 है, ये 25 ml बनेगा। ये खर्च कितना होगा? तो सुनिए, 2 के लिए 50 तो 1 के लिए 25, तो 5 के लिए 125 ml कंज्यूम्ड होगा, खर्च होगा। तो लेफ्ट कितना होगा? 125 लिए तो 75, ये इतना ml बचेगा। अब ऑप्शन मिला लीजिए, C2 कितना बचा? 75, हो गया मेरा आंसर। देख लीजिए, C3B2 भी 75 और CA भी कितना? 25। कॉमन सेंस। देखिए, यही चेक होगा, ये नहीं चेक होगा कि आप कितना। आ रही बात समझ में? तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अगर ये समझ गए तो हर तरह का लिमिटिंग रिएजेंट आपसे बन जाएगा। खाली फर्क क्या रहेगा? हो सकता है कहीं मास, इसका गिवन में मास दे दे, तो जब मास दे देगा तो उसको आप चेंज कीजिएगा मोल्स में, और फिर इस मोल में इस मोल से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका भी वॉल्यूम, इसका मास दिया हुआ है तो इसको भी मोल में चेंज कीजिएगा। इससे मोल में चेंज करके मोल से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिएगा, और कोई फर्क नहीं रहेगा। इतना समझ गया तो लिमिटिंग रिएजेंट का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।